नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आइए आज आप लोगों के बीच में डायरेक्शन चैप्टर, रीजनिंग के डायरेक्शन चैप्टर से शुरुआत करते हैं। दिशा चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर जो है, इस समय एनटीपीसी के सभी फेज समाप्त हो गए हैं। ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, कमिंग सून है, उसमें जो है ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है। मैं उसके बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी तक आप जो है डायरेक्शन भूल जाते थे, लेकिन आज के बाद आप डायरेक्शन बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा और आप भी इस पर जरूर स्ट्रगल कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं दिशा। दिशा सबसे आप भी जानते होंगे, दिशा मिनिमम आप जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि दिशा 4 होते हैं। दरअसल 4 दिशा नहीं होते हैं, आजकल जो है 8 दिशा हो गए हैं। बिल्कुल उसी का जो है अभिविन्यास करके तो दिशा होते हैं कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं जो है सूर्य जो है पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। और हम यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे कि दिशा कौन सा दिशा किधर होगा, तो इसी के बारे में हम बिल्कुल ड्रिप्ली से आपको बताएंगे कि आपको जो है दिशा, ये बिल्कुल चतुर्थांश है। इसी चतुर्थांश के बेस पे हम आपको बताएंगे कि दिशा कैसे होता है। और जो है हम उत्तर किधर फिक्स करेंगे, पूरब किधर फिक्स करेंगे, पश्चिम किधर फिक्स करेंगे, दक्षिण किधर फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई एक दिशा पकड़ के चलना होगा। जैसे हम सुबह उठे किसी एक दिशा में जाते हैं ना, जैसे सुबह उठे मान लीजिए हम पूरब दिशा में जाते हैं, पूरब दिशा हमारा किधर होता है, तो हम एक फिक्स करते हैं ये पूरब होता है, क्योंकि पूरब सूरज किधर उगता है, पूरब से उगता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि मतलब अगर हम आप कॉपी या नोट या एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वहाँ हम कैसे करें कि हमें मान लीजिए कहाँ लिखे पूरब, किधर लिखे पश्चिम। इसके बारे में आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, यानी कि उत्तर को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। एक दिशा हम फिक्स कर लेंगे और देखिए उत्तर के बिल्कुल विपरीत दक्षिण होता है और पूरब के बिल्कुल विपरीत पश्चिम होता है। ये आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं ये आप जानते ही होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जो है उत्तर। तो यहां हम फिक्स कर लेंगे ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। तो उत्तर हमने कहां फिक्स किया, इसे उत्तर को हम नॉर्थ कहते हैं। हमने ऊपर फिक्स किया, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर। अब यहां हम क्या फिक्स करते हैं, उत्तर का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, तो दक्षिण होता है। यहां साउथ फिक्स कर लिया। अब हमने 2 दिशाओं को तो फिक्स कर लिया। इसके बाद हमें कैसे पता होगा कि उत्तर के किधर पूरब होगा और किधर पश्चिम होगा। तो आइए सबसे पहले आप हर एक तरीके को आसानी तरीके से समझे कि उत्तर और दक्षिण तो फिक्स हो गया। अब हम पूरब किधर फिक्स करते हैं। तो क्या आप क्लॉकवाइज जानते हैं, क्लॉकवाइज जिधर घड़ी चलती है, जो बड़ी वाली घड़ी होती थी, दीवार घड़ी होती थी, वो आपका बिल्कुल क्लॉकवाइज रहता है। क्लॉकवाइज मतलब वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में चलता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो बिल्कुल इस डायरेक्शन से चलेगा। तो हम नॉर्थ को फिक्स कर लिए और नॉर्थ का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। अब हम जानेंगे कि पूरब किधर फिक्स करेंगे। तो जो है हम ये जानते हैं कि समय हमेशा सही होता है। समय हमेशा क्या होता है, सही होता है, राइट होता है। राइट मीन्स दाहिना, दाहिना भी जानते हैं हम। तो उत्तर के दाहिने यानी कि उत्तर के क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट होगा। और ठीक उत्तर के बाएं, उत्तर के बाएं जो है वेस्ट होगा, या ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा। यानी आपने उत्तर फिक्स कर लिया, अपोजिट जो है दक्षिण हो गया। आपने जो उत्तर के क्लॉकवाइज गए तो वहां पूरब फिक्स कर लिए और जो है उसके बिल्कुल अपोजिट पश्चिम हो गया। तो हमने ये जाना। अब हम ये जानते हैं कि यदि क्वेश्चन दे दे कि 2 किलोमीटर वह पूर्व उत्तर की ओर चले, तो उसको भी हम जानते हैं। पहले ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ समझ में आ गए। तो बिल्कुल फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपने उत्तर फिक्स किया, ऊ से उत्तर, उत्तर आपने और ऊ से ऊपर फिक्स कर लिया, और उसके अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। हमने दक्षिण भी फिक्स किया। अब उत्तर के किस साइड हम पूरब फिक्स करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उत्तर के ठीक
दाहिने साइड यानी कि क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो ईस्ट यानी पूरब फिक्स करेंगे, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है हमारा, वेस्ट होता है। तो ध्यान गए सब तरीके। अब ये है, इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसके बीचों बीच आ गए तो इस डायरेक्शन को भी हम जानने का प्रयास करेंगे और इस डायरेक्शन को भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर यहां पे है तो हम इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। यदि इस डायरेक्शन में रहे तो हम इसको क्या कहेंगे, कौन से डायरेक्शन में, साउथ और ईस्ट के बीच में रहेगा तो क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। और यदि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहेगा तो क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। और यदि दक्षिण और पश्चिम के बीच रहेगा तो क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और एक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु क्या है, मतलब जहां से आप रोजाना की क्रिया करते हैं, जहां से आप रोज स्टार्ट करते हैं चलना। तो समझ में आ गए होंगे कि ये कहना क्या चाहता है कि हमने उत्तर भी जाना, दक्षिण भी जाना, पूरब भी जाना, पश्चिम भी जाना, उत्तर पूर्व भी जाना, दक्षिण पूर्व भी जाना, उत्तर पश्चिम जाना, दक्षिण पश्चिम जाना। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना, और आइए कुछ एंगल के बारे में जानते हैं। जैसे हम यहां से, इसी में समझाने का प्रयास करेंगे, जब यहां से आप चलना प्रारंभ किए तो यहां से उत्तर 2 पॉइंट फिक्स रहता है। अगर एंगल दिया रहेगा तो में 2 पॉइंट फिक्स रहता है, और उसको बिल्कुल रिलेट करके समझिएगा। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो है एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। देखिए ये बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री। अलग से समझा देते हैं, अलग से समझाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब समझ में आ गए होंगे आपको बिल्कुल चीजें। ये वेस्ट हो गया, और इनके बीच एंगल जो है 90 डिग्री होगा। इनके बीच भी एंगल जो है 90 डिग्री होगा, और इनके बीच जो एंगल वो भी 90 डिग्री होगा। इनके बीच का भी एंगल जो है 90 डिग्री होगा। मतलब हमने शुरुआत यहाँ से की और यहाँ से यहाँ भी गए और यहाँ भी गए, तो इनका कोण जो है 90 डिग्री होगा। और फिर जहाँ 90 डिग्री से फिर यहीं पर आए, यहाँ आए तो 180 डिग्री हो गया। अगर 180 डिग्री से कुछ बढ़े यानी यहाँ पहुँचे तो 270 डिग्री हो गया। यानी 270 डिग्री से फिर यहाँ आए तो कितना होगा, फिर पुनः जो है 0 डिग्री या 360 डिग्री, फिर उसी पॉइंट पर पहुँच गए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि एक गोला पूरा 360 डिग्री घूमता है। मतलब किसी भी वृत्त में जो है कितना होता है, वृत्त कहाँ से था, ये सेंटर पॉइंट है, ये पूरा जो है यहाँ। अगर यहाँ से वृत्त का लें हम, यहाँ से केंद्र से लें तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, ये जो आपका हो गया 180 डिग्री, ये आपका हो गया 270 डिग्री, और पुनः ये हो गया आपका 360 डिग्री। ये समझ में आ गए होंगे। अगर इसी को हम डिवाइड कर दें तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो देखिए ये भी 45 45 45 45 45 45 45 45 डिग्री में कन्वर्ट होगा। एक बार फिर हम समझाएंगे। यदि क्वेश्चन दे दें कि आपका जो है, मान लीजिए ये ए हो गया, ये क्या है, ईस्ट, यहीं से नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, और दे दें कि नॉर्थ से कोई जो है 180 डिग्री घूमकर वह 15 मीटर और चला, तो नॉर्थ ये है ना, 180 डिग्री कहाँ होगा नॉर्थ का, मतलब नॉर्थ का 180 डिग्री थोड़ा और ऊपर, ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ का 180 डिग्री कहाँ होगा, यहां से चलकर 180 डिग्री यहां होगा। अगर कह दे नॉर्थ से 90 डिग्री घुमा तो कहाँ होगा, वह ईस्ट पे होगा। यदि फिर कह दे नॉर्थ से 270 डिग्री घुमा
तो कहाँ होगा, वो वेस्ट पर होगा, उसका मुख किधर होगा, वेस्ट दिशा की तरफ होगा। ये समझ में आ गए हैं। अब आइए हम आपको और आसानी तरीके से समझाएं। ये समझ में आ गए होंगे पहले दिशा की कैसे होते हैं और कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में जाना। यदि एंगल दिया रहेगा तो पहले जो है नॉर्थ और ईस्ट का एंगल 90 डिग्री होता है, ईस्ट और साउथ का भी 90 डिग्री होता है, साउथ और वेस्ट का भी 90 डिग्री होता है, और जो है वेस्ट और नॉर्थ का भी 90 डिग्री होता है। इनके बीच में अगर जो है क्रॉस दे दिया तो उसका 45-45 में विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। और जहां भाई लोग जहां डाउट लगे ना, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ चीजें हमें नहीं समझ में आ गई, हमें डायरेक्शन, या हम हमारी जो है स्टडी गंगा के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर भी आप मैसेज कर दीजिएगा आपके पर्सनल कमेंट, लेकिन मेन सेक्शन यहाँ से कमेंट कीजिएगा। तो ये समझ में आ गए, फिर ये डाउट आ गए। आइए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व कराते हैं। न्यूमेरिकल क्या लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया है। ये तीसरे फेज में एनटीपीसी का जो तीसरा फेज अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये क्या पूछा है कि अमर का मुख, कोई अमर व्यक्ति है उनका मुख कह रहा है, अमर का मुख, मुख मतलब जो आपका ये पूरा है, अमर का मुख नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, उत्तर पश्चिम में है। और उसके बाद क्या करता है, वह क्लॉकवाइज घूमता है, वह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा की, घड़ी के, वह घड़ी की दिशा में कितना एंगल घूमता है, इसमें दिया है 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 90 डिग्री घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में। बिना पेन कलम उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अगर ये जो मैंने तरीका बताया अगर आपको समझ में आ गए हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना एंगल घूमता है भाई, 180 डिग्री घूमता है। बिल्कुल आपको जो है बताऊंगा, अभी इसको बताने के कुछ और तरीके बताऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे सॉल्व कराऊंगा। 180 डिग्री घूमता है, पुनः वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, पुनः 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा क्लॉकवाइज घूमता है। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2018 के ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो वह किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में है, किस दिशा में है। जो जिसको तो आ रहा है वो सॉल्व कर लेगा। देखिए कब क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो मैं ऐसे ही बता दूं आपको। यह क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 23 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, और एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 के ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए हम पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको हम बनाते हैं
पहले हम दिशा बना लेते हैं। दिशा हमने बना लिया, ये नॉर्थ है भाई, हम बार बार कह रहे हैं ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अमर है, कोई अमर नाम का व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर पश्चिम की है, तो उत्तर पश्चिम किधर है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी ये यहाँ पे वेस्ट रहेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये है उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और ये है उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। तो जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे काम करते चलें। तो कह रहा है कि अमर का मुख उत्तर पश्चिम की ओर, यानी अमर का मुख इस समय ऐसे इस दिशा में है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है कौन, अमर। अमर नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अभी मैंने बताया जस्ट कि वह घड़ी की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये 45 डिग्री हो गया और ये फिर 45 डिग्री घूमेगा, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में है इस समय। अब उसका मुख कहाँ हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड को हमें पूरा करना है। तो क्या कह रहा है कि अमर का मुख उत्तर पश्चिम में, हमने वहां पे फिक्स कर लिया। फिर वो कह रहा है कि क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घूमता है, हमने 90 डिग्री घुमा दिया है और ये पहुंच चुका है उत्तर पूर्व पर घूमता है। और पुनः क्या कह रहा है, और पुनः वह घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री करता है। देखिए, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में कहे या घड़ी के क्या नाम है, डायरेक्शन यानी दिशा में कहे, वही एंगल होगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इसका विपरीत दिशा क्या है, ये अब हम चलेंगे ऐसे। घड़ी का विपरीत दिशा क्या हो गया, तो ये 45 45 90 पुनः 45 कितना होगा, जोड़ते जाइए, 90 में 45 जोड़िए 135 डिग्री होगा। देखिए अब हम यहां पहुंच चुके, हमें कह रहा है कितना 180 डिग्री। अब पुनः 135 में 45 जोड़िए, 135 में 45 जोड़िए, क्या 180 डिग्री होगा। तो अब वो उसका मुख इधर। तो ये इसको हम जो क्यों बना रहे हैं, इसे कहते हैं टोपी पहनाना। तो हम इस पर टोपी पहना रहे हैं। तो अभी किस दिशा में हो गया, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन ने जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन ने कहा कि अमर का मुख उत्तर पश्चिम में है, तो हमने अमर को उत्तर पश्चिम में खड़ा कर दिया। और फिर क्वेश्चन कर रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा, तो हमने जब 90 डिग्री घुमा है तो वो अब जो है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा में हो गया। अब पुनः कह रहा है कि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा, तो हमने इसको 180 डिग्री घुमाया। तो अब वह पहुंच चुका है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ उसका मुख हो गया है। तो फिर अब कह रहा है पुनः वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो वह किस दिशा में है, ध्यान देना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहा है। अब हमें फिर क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 डिग्री हो गया। तो अब अमर का मुख पूछ रहा है किस दिशा में होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, वह किस दिशा में है। तो भाई 90 डिग्री जब घूमा तो वह जहां से चला था उसी दिशा में पहुंच गया है। एक बार फिर देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है। अमर का मुख उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम दिशा में है। तो फिर कह रहा है कि वह घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो हमने 90 डिग्री घुमा दिया, वो उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो घड़ी का विपरीत दिशा ये है, 90 डिग्री हमने यहां से किया था, फिर ये 90 डिग्री, 90 में 45 जोड़े 135 डिग्री, फिर उसको हो गया साउथ वेस्ट में। अब कह रहा है कि पुनः क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे ही चलेगा ना, पुनः 90 डिग्री, तो जहां से चला था उसी दिशा में वह पहुंच गया है। अमर का मुख अब नॉर्थ वेस्ट यानी कि किस दिशा में उसका मुख है, उसका मुख अब उत्तर पश्चिम में होगा। एक बार फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको जानते हैं, उत्तर
पश्चिम, ध्यान देने का, पूरब, पश्चिम, सॉरी ये पश्चिम नहीं है, ये दक्षिण है, और इसको कहते हैं पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच को हम उत्तर पश्चिम कहते हैं, पश्चिम उत्तर कहते हैं, और उत्तर पूरब को कहते हैं उत्तर और पूरब, और ये इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको कहेंगे दक्षिण पूरब। ठीक, अब कहा है कि अमरकामुक उत्तर पश्चिम में है, तो अमरकामुक उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ है, तो अमरकामुक ऐसे हो गया। अब यहां समझिए, वो भी सही समझे, मैं उधर भी दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझने का जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम आपको समझाएंगे। हमारा एक जिद है, जब तक नौकरी नहीं तब तक पढ़ाई से कोई ढिलाई नहीं। गुरु एक चीज कहना चाहते हैं, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, तो इसलिए मेहनत कीजिए। यदि आपका एज 40 से कुछ भी कम है तो आप ग्रुप डी के लिए यदि एलिजिबल है, तब ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो है सिर्फ ग्रुप डी के सिलेबस को निकालिए और उस पर मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए और उस पर स्टडी कीजिए, उसके सिलेबस को निकालिए और उस पर स्टडी कीजिए। जैसे उसके सिलेबस में डायरेक्शन चैप्टर है, तो डायरेक्शन के जो है जितने भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कीजिए। अभी तो मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं और उसको कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताया हूं, उस सभी तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए हम बता दें इस क्वेश्चन को। कहा है कि अमरकामुक उत्तर पश्चिम में है, तो अमरकामुक हमने इधर किया, फिर कह रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। ये 45 उसको हमने 90 डिग्री घुमा दिया। अब वो अमर कहाँ हो गया, अब अमरकामुक जो है उत्तर पूर्व की ओर हो गया। फिर कहता है कि पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी का विपरीत दिशा ये होगा ना भाई, घड़ी का विपरीत दिशा तो ये होगा। और कितने डिग्री घूमने के लिए कह रहा है, 180 डिग्री। 45 गुना 90, 45 यानी 145, 45 चौका कितना होगा, गुणा करके देख लीजिए, ये आपका 180 डिग्री हो गया, और वो भी विपरीत दिशा में। अब उसके बाद कह रहा है कि 180 डिग्री विपरीत दिशा में घुमा और पुनः वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉक कैसे चलेगी, क्लॉक ऐसे चलेगी, तो हमें 90 डिग्री किधर घूमना है, 90 डिग्री इधर घूमना है। तो ये भैया ये 45 डिग्री हो जाएगा, फिर 45, 90, यानी कि अमर जहां से चला था वही पुनः पहुंच गया, उसी एंगल में पुनः पहुंच गया। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम हॉल में तो भाई आपको मिलेगा वहां रफली करने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं बिना पेन कलम उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इस पर आपने देखा, इसके प्रोसेस को देखा। अब आइए हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कैसे डायरेक्शन चैप्टर में क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ रहा है। ये देखिए भाई ये गीला हो जा रहा है, अभी हम लोगों के पास उतना चीज अवेलेबल नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम का मुख करके, एम का मुख करके क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है, यानी महेश, क्वेश्चन दिया है, बहुत जल्द लॉक हो जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि महेश, ध्यान दीजिएगा, महेश का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, महेश का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है। रिलेट करके पढ़िए तभी आपको चीजें समझ में आ गई। दिशा की तरफ है, वह एंटी क्लॉकवाइज
यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, क्या कह रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना, घड़ी के विपरीत दिशा में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। विपरीत दिशा में कितना घूम रहा है भाई, इसमें दिया है विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूमता है, घूम लिया भाई महेश, हमने 135 डिग्री लिख लिया, घूमता है। वह क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। और घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है। तो पूछ रहा है वर्तमान में पोजीशन, पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। और कब कब पूछा गया है, ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ग्रुप डी, ये क्वेश्चन जो पूछा मैं वही बता रहा हूं, ये ग्रुप डी 2 दिसंबर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो भी बंदा एग्जाम दिया होगा वो समझ गया होगा कि क्या कहना चाहता है, मतलब क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसका हम बनाते हैं क्या, दिशा, डायरेक्शन क्या हमने पहले ही बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, हम क्वेश्चन की डिमांड को सिर्फ भरेंगे, वो भी ब्लैक वाले से। कह रहा है कि महेश का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, दक्षिण दिशा, हमने माना कि महेश यहाँ पे है दक्षिण दिशा पे, उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। अब कह रहा है कि महेश का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का विपरीत क्या है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये है विपरीत, और ये है दिशा में, यानी कि घड़ी का दिशा जो है, ये घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी जब यहां से चलेगी तो पहले टिक 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 करते 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 फिर यहीं पर आएगी। तो आप समझ गए होंगे क्लॉकवाइज किसे कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज किसे कहेंगे, घड़ी के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलेगी उसको क्लॉकवाइज कहेंगे, जिस डायरेक्शन में घड़ी नहीं चलेगी बिल्कुल उसके विपरीत दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो क्वेश्चन है कि महेश का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। चूंकि हमने अभी बताया कि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और क्या कहा है 90 डिग्री, 135 डिग्री है, तो इसमें हम 45 डिग्री और बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक 135 डिग्री। कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। टोपी पहना ले। कहता है कि महेश जो है दक्षिण की तरफ मुख किया है, हमने मुख किया, फिर वहां से वो जो है घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो घड़ी का ये विपरीत दिशा है, और सॉरी 135 डिग्री है, तो हमने 135 डिग्री घुमाया है। अब महेश का मुख किधर हो गया, उत्तर पूर्व की ओर हो गया, उत्तर पूर्व, जिसे हम उत्तर पूर्व की ओर हो गया। अब क्या कहता है कि घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो घड़ी का दिशा यहां से किधर होगा, इधर होगा, तो 180 डिग्री कितना होगा, यहां से यहां तक 135 बचा। अब 180 में से 135 को घटा दीजिए, मीन डायरेक्शन बिना कॉपी पेन सॉल्व किए, जिसे बचेगा 45, देख लीजिए यहां बचेगा 7 में से 3 या 4, तो हम जानते हैं 135 डिग्री तो यहां से घुमा था। अब इसके बाद इसको हम जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, कितना कहा था, घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो महेश इस समय यहां पहुंच गया, तो उसकी वर्तमान पोजीशन पूछ रहा है, तो सर उसकी वर्तमान पोजीशन जो है वो हो गया दक्षिण पश्चिम की तरफ। कहां हो गया,
दक्षिण पश्चिम की तरफ। एक बार और समझिए आप, कैसे होगा दक्षिण पश्चिम। समझिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कोई महेश नाम का व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, तो देखिए ये उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ, दक्षिण दिशा है नीचे की तरफ, और इधर का मुख किया है तो हमने इसको इधर का मुख कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण की तरफ मुख किया है वो घड़ी के विपरीत दिशा में। हम जानते हैं कि घड़ी ऐसे चलती है, बिल्कुल ये स्टार्ट पॉइंट है, घड़ी यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर कुछ समय बाद यहाँ पहुँचेगी, कुछ समय बाद यहाँ पहुँचेगी। ये घड़ी का डायरेक्शन हुआ। अगर कहेगी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी देख बिल्कुल इसका विपरीत, घड़ी इधर चलेगी, इधर चलेगी, ये बिल्कुल ये विपरीत दिशा है। तो कह रहा है कि करके खड़ा है घड़ी के विपरीत दिशा में हमें 135 डिग्री वो घूमता है, तो घड़ी का विपरीत दिशा इधर होगा, तो 135 डिग्री हमने मुख दक्षिण की तरफ किया था, अब उसको 135 डिग्री घुमाए तो 135 डिग्री जो है उत्तर पूर्व की तरफ हो गया। अब वह कह रहा है कि घड़ी के दिशा में जो है, घड़ी का दिशा जो है क्लॉकवाइज कह रहा है, 180 डिग्री घुमा, तो हमने 180 डिग्री घुमाया। 135 डिग्री तो पहले से ही घुमा था, अब उसके बाद 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री घूमेगा, यानी कि अब उसका पोजीशन दक्षिण पश्चिम में हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।